नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीआणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुण लब्धये। ये छठा अध्याय है जिसमें आश्रव तत्व का वर्णन अपना चल रहा था। आश्रव तत्व के वर्णन में हमने दो सूत्र पढ़ लिए थे। काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रवः, यानी काय वचन और मन की क्रिया से क्रिया योग कहलाती है और वह योग ही आश्रव है या आश्रव का कारण है। ऐसे दूसरे सूत्र पे अपन थे। कल अपनी बहुत सारी बात हुई थी आ, इसके बारे में, आश्रव के बारे में और कर्म के आने के बारे में, योग के बारे में। योग कल अपन ने देखा था, मन वचन काय का जो परिस्पंदन होता है वो योग है। एक होता है द्रव्य योग, एक होता है भाव योग। ये द्रव्य योग हुआ, मतलब भाव योग हुआ, उसके कारण क्या होता है? द्रव्य योग होता है। या द्रव्य योग के निमित्त से भाव योग होता है। एक पुद्गल का, एक शरीर का और एक है जीव का। ये अपन ने बात देखी थी, है ना। आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होता है। तो यहाँ पे एक सवाल आता है कि मान लीजिए अगर अपन कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं सोच रहे हैं और बिल्कुल भी हलन चलन नहीं है, तो बताइए आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? कुछ नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं हिल रहे हैं, कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होगा कि नहीं होगा? हाँ जी, बोलिए हीरा जी। मनोयोग से तो होगा। मने मान लीजिए हाइपोथेटिकली की सोच भी नहीं रहे कुछ। नहीं पर सोच भी नहीं रहे हैं, ऐसा तो असंभव सा लगता है। सोच भी नहीं रहे, ये असंभव सा लगता है। कुछ ना कुछ तो चलता ही है मन में। नहीं, मान लीजिए नहीं प्रतिसंग सोच रहा पर वो बोल रहे हैं है। ना कि मान लो अगर नहीं सोच रहे हैं हाँ, तो। मान लीजिए ना, एक बार मान लीजिए फिर। मैं एक्चुअली उसके वो डीप में ले जाना चाहता हूँ कि अपन कहीं लगता है कि परिस्पंदन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं ये आंसर देता हूँ इसका कि क्या है कि मान लीजिए, मान लीजिए कि मन है, मन से भी आप नहीं सोच रहे, मान लीजिए वचन काय से भी नहीं, लेकिन मान लीजिए आपकी हार्ट बीट तो हो ही रही है ना। हार्ट बीट हो रही है, अंदर के फंक्शंस हो रहे हैं कुछ ना कुछ, भले ही आप नहीं हिल रहे बाहर से, तो भी क्या है, हलन चलन परिस्पंदन होता है। तो उस परिस्पंदन के कारण क्या है, आत्म प्रदेशों में भी परिस्पंदन होता है। मुझे ये बताना था कि सिर्फ अपन शांति से बैठ गए, इसका मतलब ये नहीं कि अपने कुछ हो नहीं रहा है परिस्पंदन। परिस्पंदन कुछ ना कुछ होता रहता है। आपकी बात सही है कि मन से कुछ ना कुछ सोचना तो चलता ही है संसारी अवस्था में। आपकी बात सही है। ठीक है, अपना मन वचन काय योग की बात हुई थी। अभी योग कुछ होते हैं योग वाले और कुछ होते हैं बिना योग वाले। कुछ जीव ऐसे हैं जिनके योग नहीं होता है, मन वचन काय के द्वारा आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन नहीं पाया जाता है। कुछ जीव ऐसे हैं, कुछ जीव ऐसे हैं जिनके परिस्पंदन होता है, सकंपता होती है ना, परिस्पंदन कंपन होता है आत्म प्रदेशों का। तो जिनके होता है वो कहलाते हैं सकंप वाले, और जिनके नहीं होता वो निष्कंप, जिनके इसमें परिस्पंदन नहीं हो रहा है आत्म प्रदेशों में। कौन है वो जिनको नहीं हो रहा है? सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान जो है, ना उनको मन है, न वचन है, न काय है, तीनों ही नहीं है। शरीर भी नहीं है, न वचन है, न मन है। क्यों? अशरीरी सिद्ध भगवान। शरीर ही नहीं है, आठों कर्म नहीं है। आठों कर्म नहीं है तो ये रचना कैसे होती है? सब बनते कैसे हैं? ये सब कर्म के उदय में बनता है। शरीर, शब्द, जीवान, मन, ये सब उससे बनता है ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि पुद्गल हो गए सिद्ध भगवान अगर मन नहीं है तो।
आत्मा तो है ना, आत्मा आत्मा बची, ज्ञान बचा, ज्ञान से जानने का काम तो होता ही है। तो सिद्ध भगवान क्या है? निष्कंप। और 14 गुणस्थान होते हैं, 14 गुणस्थान होते हैं। गुणस्थान क्या होते हैं कि बहुत सारे जीव हैं इस दुनिया में, सब जीवों को एक ग्रुप कर दिया अपन ने। ग्रुप करा ये समझने के लिए कि अलग अलग जीवों के परिणाम कैसे होते हैं। उनको ग्रुप करा दो चीजों के बेसिस पे, एक होता है योग और एक होता है कषाय। तो उसमें क्या है, जो पहला गुणस्थान है वो मिथ्यात्व वाला है, जो संसार में मिथ्या फर्स्ट लेवल स्टार्ट होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि फर्स्ट रैंक वाला ज्यादा समझदार और 14वीं रैंक वाला बिल्कुल भी समझदार नहीं है। यहाँ पे उल्टा चलता है, फर्स्ट से 14 बेटर है, 14 पे जाओगे तो बेटर हो रादर देन फर्स्ट। ठीक है, तो जो 14th गुणस्थान वाले होते हैं वो कैसे हैं? योग रहित हैं। गुणस्थान का वर्णन आगे आएगा, तब आगे देखेंगे, आगे 9वें अध्याय में तब देखेंगे, अभी नहीं ले रहे इसलिए डिटेल में, है ना। तो 14th गुणस्थान वाले क्या नाम है उनका? अयोग केवली। 14th गुणस्थान वाले भी भगवान होते हैं। सिद्ध भगवान का कोई गुणस्थान नहीं होता, गुणस्थानातीत, क्योंकि ना योग है ना कषाय है, क्योंकि योग और कषाय के बेसिस पे हमने गुणस्थान बनाए थे, है ना। क्लियर? अब पहले से 13वें गुणस्थान वर्ती जो हैं वो क्या है? सकंप अवस्था वाले हैं, योग वाले हैं। ठीक है, योग वाले हैं। 13वां गुणस्थान कौन सा है? सयोग केवली। सयोग केवली किसका गुणस्थान होता है? पता है आप में से किसी को? सयोग केवली गुणस्थान किसका होता है? आप में से किसी को पता है क्या? हाँ जी, कौन बता रहे जवाब? बोलिए उमा आंटी जी। अरिहंत भगवान। अरिहंत भगवान, बहुत बढ़िया। अरिहंत भगवान 13वां गुणस्थान सयोग केवली, बढ़िया। पहला गुणस्थान मिथ्यात्वी जीवों को। अच्छा, चौथा गुणस्थान किसका होता है? बोलिए, चौथा गुणस्थान किसका होता है? ख्याल हो तो, ये एक्स्ट्रा चीजें पूछ रहा हूँ ताकि सबको नई इंफॉर्मेशन आ जाएगी। हाँ जी नीतू दी, चौथा गुणस्थान किसका? जिसको सम्यक दर्शन होता है। हाँ, सम्यक दृष्टि जीवों का चौथा गुणस्थान होता है, यानी चौथे के बाद से सम्यक दृष्टि जीव ही पाए जाते हैं, फिर उसमें एडिशन होता जाता है चीजों का। बढ़िया। पांचवा गुणस्थान किसका होता है? बोलिए, पांचवा किसका ख्याल है किसी को? पांचवा गुणस्थान किसका? हाँ बोलिए हीरा जी। साधु परमेष्ठी का। नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, थोड़ा पांचवा सा छठा गुणस्थान। जल्दी जल्दी, थोड़ा सा एक चीज स्किप कर दी आपने। साधु से पहले भी कुछ होता है। आचार्य परमेष्ठी। नहीं, आचार्य भी मुनिराज में ही आते हैं। हम्म। ट्राई अच्छा है आपका, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आंसर ठीक नहीं हो पाया। बोलिए उमा आंटी जी। अविरत सम्यक दृष्टि। नहीं, अविरत सम्यकदर्शी तो चौथा गुणस्थान हो गया ना। और पांचवा देश संयम। एक देश देश व्रति। संयम, अणुव्रतियों का, देश संयमियों का गुणस्थान होता है पांचवा। 11 प्रतिमाधारियों का गुणस्थान होता है पांचवा, कि पूर्ण तरीके से साधु नहीं बने हैं, श्रावक ही हैं, लेकिन श्रावकों में साधु। व्रत धारण कर रखे हैं, उन्हें कहते हैं देश संयमी, उनका होता है पांचवा गुणस्थान। चलिए, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां किसका गुणस्थान होता है? बोलिए, बताइए, कौन बता रहे हैं? मेरा हाथ उठा तो नहीं है। हाँ, आपका हैंड रेज्ड है, बोलिए। बोलिए, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां किसका है? हाँ, कौन बता रहा है आप में से? उमा आंटी जी, आप बता रहे हैं क्या? छठा सातवां तो मुनि राजों का होता है। आठवां, नौवां, 10वां? ये थोड़ा कंफ्यूज है। वो भी मुनि राजों का, वो भी मुनि राजों का। 11वां, 12वां जी वो भी मुनि राजों का। 13वें में अरिहंत अवस्था प्रकट होती है। ठीक है, जी इतनी सारी जी। बात इसलिए करी
कि क्या है कि पहले से 13वें तक भी योग है, सहयोगी है, ठीक है, योग पाया जाता है, आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन पाया जाता है। यानी पहले से 13वें गुणस्थान में क्या हो रहा है, कर्म का आश्रव हो रहा है। अरिहंत भगवान को भी कर्म का आश्रव हो रहा है, कर्म आ रहे हैं। ये आप ध्यान रखना, कर्म आना कर और कर्म आके बंधना दोनों में डिफरेंस है, इस चीज को जरूर नोट करना। कर्म आना और कर्म आके बंधना दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। मैंने सिर्फ ये बोला है कर्म आ रहे हैं अरिहंत भगवान को भी, क्यों? क्योंकि वहां पे योग पाया जा रहा है। क्लियर है? ठीक है ना। 14वें गुणस्थान और सिद्ध अवस्था में कर्म का आश्रव नहीं होता है, क्योंकि वहां पे योग ही नहीं है। ठीक, क्लियर है? और क्लियर, ये बात को पॉइंट को नोट कर लेना आप, ठीक है। तो जो सिद्ध भगवान की अवस्था है और 14वां गुणस्थान है, वो क्या कहलाता है? स्वभाव पर्याय। स्वभाव क्यों? क्योंकि स्वभाव क्या है? कंपन नहीं होना आत्म प्रदेशों में, ये स्वभाव है, ठीक है। तो वो क्या है? स्वाभाविक पर्याय है। और विभाविक यानी कि जहां पे कंपन पाया जा रहा है। स्वभाव विभाव समझ में आता है आप लोगों को? व्हाट इज स्वभाव एंड व्हाट इज विभाव? जैसे पानी होता है, पानी को नेचुरल स्टेट क्या है पानी का? ठंडा पना। अब अपन ने क्या करा? पानी के नीचे आग लगा दी, क्या हो गया? गर्म हो गया, ठीक है। पानी को आग से हटा लो तो क्या होगा? वापिस ठंडे की तरफ जाएगा। तो जो नेचुरल स्टेट होता है विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, विदाउट एनीथिंग, तो वो क्या होता है? स्वभाव, ठीक है। तो योग वगैरह नहीं है, तो स्वभाव कैसा है? निष्कंपपना। तो ये 14 गुणस्थानों सिद्ध भगवान को है। और क्या है? कर्म अभी आ रहे हैं, कर्म की अवस्थाएं पाई जा रही है, तो क्या है? विभाव पर्याय, ठीक है। विभाव पर्याय यानी कि अवस्था। क्लियर है ना ये सब? चलिए, क्लियर है ना? चलूं आगे? बढ़िया। ये अपन ने पढ़ लिया, योग क्या है? आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन ही आश्रव है। ये इतना अपन ने समझ लिया। आश्रव क्या है? आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन। ये परिस्पंदन क्यों होता है? जीव के शुभ अशुभ भावों की उत्पत्ति के कारण आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होता है, और वही आश्रव है, कर्म के आने का कारण है। तो एक होता है कारण और एक होता है कार्य, ठीक है। एक होता है कारण, एक होता है कार्य। जैसे कि अपन ने, एक स्टूडेंट है और क्लास है, टीचर ने पढ़ाया, तो क्या बोलते हैं स्टूडेंट जब वो कल रिजल्ट आता है तो, अरे हम फर्स्ट आए सर, आपकी वजह से आए, ऑल क्रेडिट गोज टू यू, थैंक यू। ऐसा बोलते हैं ना, उपकार अपना प्रदर्शित करते हैं ना स्टूडेंट्स टीचर्स को। आपके कारण हुआ। कार्य क्या हुआ? फर्स्ट रैंक आई। किसके कारण से हुई? टीचर के कारण हुई। ऐसा होता है ना, कारण कार्य। कुछ कार्य हुआ तो उसके पीछे कारण क्या है, या फिर कारण में फर्स्ट आया क्यों? क्योंकि मैंने बहुत पढ़ाई करी, कारण ये बना उसका, है ना। ऐसे ही कर्म आए, ठीक है। कर्म का आना हुआ, ये क्या हुआ? कार्य हुआ, ठीक है। तो ये क्यों आया? द्रव्य योग के कारण। और द्रव्य योग क्या है? द्रव्य योग ख्याल है आप लोगों को? कल पढ़ा था। द्रव्य योग क्या है? बोलिए, व्हाट इज द्रव्य योग? कर्म को आना, हाँ जी, नाव में जल आप थोड़ा सा जोर से बोलिए प्लीज। जल आने का चित्र। हाँ, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मन वचन का ये द्रव्य योग है, ठीक है। इसके कारण क्या हो रहा है? कर्म आ रहे हैं। जैसे पानी क्यों आ रहा है नाव में? छेद है इसलिए, तो छेद कारण बना। और क्या उसका फल क्या हुआ, कार्य क्या हुआ? पानी आना। ऐसे ही कर्म आ रहे हैं, क्यों? मन वचन काय, ये परिस्पंदन के कारण, ठीक है। मन वचन काय योग के कारण। क्या गया ना उदाहरण? पानी आ रहा है, क्यों? नाव में छेद है इसलिए। ठीक, क्लियर है? ये आश्रव का कारण समझ में आ रहा है? आश्रव का कारण क्या है? योग, ठीक है। अब दो चीज है, अपन इसी चीज को अब समराइज कर रहे हैं योग को। क्या हो रहा है? एक हो रहा है भाव योग और एक है द्रव्य योग। द्रव्य योग है मन वचन काय, ये द्रव्य योग है।
और भाव योग क्या है? आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन। तो द्रव्य योग के कारण क्या हो रहा है? आश्रव आ रहे हैं, ठीक है, कर्म आ रहे हैं। द्रव्य योग के कारण द्रव्य आश्रव हो रहा है, यानी कि कर्म आ रहे हैं। और भाव योग के कारण क्या हो रहा है? ये मन वचन काय की चेष्टा हो रही है, ठीक है। इतना अपने को क्लियर है। अब ये बताते हैं, ये योग 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 शब्द बोला है, ये योग के भेद कितने होते हैं, टोटल टाइप्स कितने होते हैं योग के? तो योग के टोटल 15 टाइप्स होते हैं। कितने? 15। मन योग के 4, वचन योग के 4 और काय योग के 7। टोटल कितने हो गए? 15। मन योग के 4, वचन योग के 4, काय योग के 7, ऐसे कितने हो गए? 15। ये भेद क्यों बता रहे हैं? ये सब क्या है? ये सब गेट हैं, ये सब नालियां हैं जिसके कारण से कर्म का आना होता है। इसलिए बता रहे हैं कि 4 प्रकार के मनोयोग के कारण कर्म का आश्रय होता है, 4 प्रकार के वचन योग के कारण कर्म का आश्रय होता है, 7 प्रकार के काय योग के कारण कर्म का आश्रय होता है। ऐसे 15 क्या है? योग के भेद है जिनके कारण आश्रय होता है। आपको किसी को नाम पता है? 4 मनोयोग के, 4 वचन योग के, 7 काय योग के, किसी को नाम पता है? ख्याल है एक आध भी नाम? ख्याल है किसी को नाम? चलो मैं बताता हूँ, इसमें से ग्रंथ में से बताते हैं आपको, ठीक है, नाम बता देते हैं। ये देखिए, ये योगों के नाम। मन योग में 4, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, अनुभय मनोयोग, ये 4 प्रकार के मन योग। 4 प्रकार के वचन योग, सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग, अनुभय वचन योग, ठीक है। सत्य असत्य तो अपने को पता है मीनिंग। उभय यानी कि सत्य भी असत्य भी, अनुभय यानी कि न सत्य न असत्य, ठीक है। फिर काय योग में औदारिक, औदारिक मिश्र काय योग, वैक्रियक वैश्रिक वैक्रियक मिश्र काय योग, आहरक आहरक मिश्र काय योग और कारमाण काय योग। ऐसे ये 7 काय योग है, 4 वचन योग है, 4 मन योग है। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। अगर आपको इसके बारे में विशेष पढ़ना हो उदाहरण के साथ, तो अब गोमटसा जीवकांड नाम का ग्रंथ है जो कि आचार्य नेमिचंद्र स्वामी ने लिखा है। ये आचार्य नेमिचंद्र स्वामी वही है जो कि श्रवण बेलगोला में 2 पहाड़ है ना, तो जो बाहुबली भगवान के सामने वाला पहाड़ है चंद्रगिरी पर्वत, वहां पे मंदिर में बैठ के उन्होंने गोमटसार जीवकांड, गोमटसार कर्मकांड, लब्धिसार, स्वप्नासार, ये 4 ग्रंथों की रचना करी थी। और किसके निमित्त से करी थी? उन्हीं राजा के निमित्त से करी थी जिन राजा ने ये मूर्ति बनवाई थी बाहुबली भगवान की, राजा चामुंड राय के निमित्त से। तो आप उस ग्रंथ में गोमटसार जीवकांड में काय मार्गणा नाम, सॉरी योग मार्गणा नाम का चैप्टर है, उसमें से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, योग समझ में आना है थोड़ा थोड़ा। अब एक सवाल आया है यहाँ पे, क्वेश्चन पढ़िए। हाँ, किसी को रीड करना है? पढ़िए आप इसको, फिर अपन आगे चलेंगे। किसी को रीड करना है? हाँ जी, करिए नीतू दीदी रीड। योग को ही आश्रव का कारण क्यों कहा? मिथ्या मिथ्यात्वादी को आश्रव का कारण क्यों नहीं कहा? योग 1 से 13 गुणस्थान तक पाया जाता है, जबकि मिथ्यात्वादी सभी में नहीं पाए जाते। ये क्वेश्चन क्या है? आपने योग को ही आश्रव का कारण बोला, ऊपर योग को आश्रव का कारण बोला ना। दुनिया में इतनी सारी चीजें, धर्म में अपन ने इतने सारे वर्ड्स पढ़े, मिथ्यात्व है, व्रत नहीं धारण करना, ये भी एक चीज पढ़ा है, अव्रती रहना, ठीक है, कषाय, कषाय ना क्रोधमान माया लोभ, ये भी थी, और प्रमाद ये भी था। इन सब चीजों को भी तो बोल सकते थे कर्म के आने का कारण, योग को ही क्यों बोला?
और भी इतनी बड़ी बड़ी धांसू धांसू चीजें थी कि क्वेश्चन उठाया शिष्य ने, तो उसका आंसर दिया। आंसर ये दिया कि कर्म जो है, कर्म का आना 13वें गुणस्थान में भी हो रहा है, लेकिन 13वें गुणस्थान में कषाय तो है नहीं, इसलिए हम कषाय को कारण नहीं मान सकते। एक ये बात हुई। मिथ्यात्व जो है 13वें गुणस्थान में नहीं है, 12वें में नहीं है, 11वें में नहीं है, 12वें में नहीं है, 10वें, 9वें, 8वें, 7वें, 6ठे, 5वें, चौथे में मिथ्यात्व नहीं है, लेकिन कर्म का आश्रय हो रहा है, कर्म आ रहे हैं, वहां पे भी आ रहे हैं, बंधना अलग चीजें, आना अलग चीजें, आ रहे हैं, इसलिए हमने मिथ्यात्व को भी नहीं बोला। अविरति यानी व्रत नहीं होना, अविरति, अविरति चौथे गुणस्थान में अविरत है, लेकिन क्या है, आगे जो है ऊपर ऊपर व्रत धारण कर लिए 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें गुणस्थान में आगे भी, लेकिन वहां भी कर्म आ रहे हैं, इसलिए अविरति को भी नहीं बोला। क्या बचता है, योग। योग जो है 13वें गुणस्थान तक है और 13वें के बाद नहीं है। हमने देखा 13वें तक कर्म आ रहे हैं, इसलिए हमने योग को कारण बोल दिया, और 14वें और सिद्ध अवस्था में नहीं है, कर्म आ रहे हैं और वहां पे योग भी नहीं है, इसलिए हमने योग को क्या बोला, कर्म के आने का कारण। नहीं समझ में आया? फास्ट हो गया? नीतू दी कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं नहीं, पहले एक से बार आई थिंक ओके, हाथ उठा। एक बार फिर से हाँ एक बार फिर समझाइए। देखिए। क्वेश्चन सबको क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर नहीं हो तो आप बोलना। क्वेश्चन ये है, आप बोल रहे हो योग के कारण, मन वचन काय योग के कारण, आत्म प्रदेशों का जो परिस्पंदन होता है उसके कारण कर्म आते हैं, ठीक है। योग को ही क्यों बोला? इतनी खतरनाक खतरनाक चीजें बैठी हुई है, मिथ्यात्व है, कषाय है, क्रोध मान माया लोभ, फिर अविरति है मतलब व्रत धारण नहीं करना, ये भी कारण हो सकता था, और प्रमाद ये भी हो सकता था। आपने योग को ही क्यों बोला? उसका कारण ये है कि जो मिथ्यात्व है वो पहले गुणस्थान के बाद नहीं पाया जाता, पहले गुणस्थान के बाद मिथ्यात्व नहीं पाया जाता, लेकिन पहले गुणस्थान के बाद भी कर्म आ रहे हैं, तो मिथ्यात्व जो है कारण नहीं बन सकता, ठीक है। तो कैसे बनेगा मिथ्यात्व आश्रय का कारण? इसलिए मिथ्यात्व को हमने हटा दिया। अविरति, ठीक है, चौथे गुणस्थान तक व्रत नहीं होते हैं, चौथे के आगे व्रती होते हैं, 5वें, 6ठे, 7वें मुनिराज आदि जो होते हैं वो व्रती होते हैं, लेकिन मुनिराज आदि को भी कर्म का आश्रव तो होता ही है, इसलिए अविरति भी कारण नहीं बन सकता कर्म आश्रव का। क्यों? क्योंकि अविरति चौथे तक ही है, बाद में नहीं है, लेकिन बाद में अविरति नहीं है फिर भी कर्म आ रहे हैं, इसलिए अविरति भी कारण नहीं है। प्रमाद, प्रमाद भी 6ठे गुणस्थान तक है, उसके बाद नहीं है, लेकिन बाद में भी कर्म आ रहे हैं। कषाय, कषाय 10वें गुणस्थान तक है, 10वें गुणस्थान तक है कषाय। सबसे आखिरी में कौन सी कषाय जाती है, किसी को पता है? सबसे आखिरी में कौन सी कषाय जाती है? 4 कषाय होती है, क्रोध, मान, माया, लोभ, आखिरी में कौन सी जाती है? बोलिए ईरा जी। मान। अच्छा अटेम्प्ट है, लेकिन आंसर ठीक नहीं है। बोलिए नीतू दीदी। क्रोध मान माया लोभ। लोभ कषाय। लोभ कषाय, लोभ कषाय सबसे अंत में जाती है, ठीक है। तो 10वें के बाद कषाय नहीं है, फिर भी आश्रय हो रहा है कर्म का। तो हमने लास्ट फैक्टर देखा योग। योग देखो 13वें तक है और 13वें तक कर्म का आश्रय हो रहा है, और 13वें के बाद कर्म का आश्रय नहीं है और योग भी नहीं है, इसलिए हमने क्या बोला, योग जो है वो कर्म के आश्रय का कारण बनता है। न्याय ग्रंथों में, न्याय के ग्रंथ होते हैं जैसे कि न्याय दीपिका और परीक्षा मुख और न्याय विनिश्चय विवरण, ये जो न्याय के ग्रंथ है, प्रमेय, कमल, मार्तंड, इन सब ग्रंथों में एक सूत्र आता है। क्या आता है? कार्य के होने पे कारण होना, और कारण के होने पे कार्य होना, और कारण के नहीं होने पे कार्य नहीं होना, ऐसा एक सूत्र आता है। कारण के होने पर कार्य होना,
कारण के नहीं होने पे कार्य नहीं होना। ठीक है, तो कारण क्या है? योग। और कार्य क्या है? आश्रव। तो योग के होने पर आश्रव होना पहले से 13। ठीक है, और योग के नहीं होने पर, योग के नहीं होने पर आश्रव नहीं होना 14वें और सिद्ध अवस्था में। ठीक है, फॉर्मूला फिट बैठ गया। क्लियर? ये क्लियर है ना? कोई डाउट? हाँ बोलिए रीटा आंटी जी, बताइए। जय जिनेन्द्र भैया, मुझे एक क्वेश्चन है हम्म कि सहयोगी केवली और अयोगी केवली में क्या डिफरेंस है? सहयोगी और अयोगी केवली, सहयोग केवली में जो है कर्म का आश्रव हो रहा है, अयोग केवली में कर्म का आश्रव नहीं हो रहा है। सहयोग और अयोग केवली दोनों अर्यंत अवस्था है, लेकिन सहयोग केवली जो है वो ज्यादा लंबी हो सकती है, लंबा समय। अयोग केवली का बहुत छोटा समय होता है, जिसमें 5 अक्षर बोले जाए, अ आ ई उ र, अ ई उ र ल, ऐसे 5 अक्षर बोले जाए, इसमें जितना समय लगा उतना छोटा टाइम पीरियड होता है अयोग केवली का। सहयोग केवली लंबा भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू कितनी बड़ी आयु है उनकी। क्लियर है? हाँ, थैंक यू। बढ़िया। चलिए, यहाँ तक क्लियर है अपने को सबको? तो अपन आगे चलते हैं। अपन ने पढ़ लिया कर्म के आश्रव का कारण क्या? योग। चलिए, थोड़ा सा क्या है, एक मूल ग्रंथ है सर्वार्थ सिद्धि, इसको साथ के साथ अपन पढ़ेंगे, ताकि क्या ग्रंथ, मूल ग्रंथ भी अपने को पढ़ने की आदत रहेगी। स्लाइड वगैरह में से तो पढ़ते हैं, देखने में अच्छा लगता है वो, लेकिन आचार्यों के शब्दों को कैसे छोड़ दें अपन। चलिए, ये तो रीड करना है, ये सब पढ़ा दिया है, रीड करेंगे अपन अब। चलिए, किसी को रीड करना ही है? ध्यान से पढ़ना, सब वापस रिवाइज हो जाएगा आपका, फिर आगे चलेंगे। हाँ, किसको रीड करना है? हाँ, पढ़िए रीटा आंटी जी। जय जिनेन्द्र। प्रश्न है, काय, वचन और मन की क्रिया योग है। सॉरी, ये प्रश्न नहीं है, ये सूत्र स्टेटमेंट का, है। ये सूत्र का अर्थ है। हाँ, तो काय आदि शब्दों का व्याख्यान पहले कर आए हैं। कर्म और क्रिया ये एकार्थवाचो नाम है, एकार्थवाची नाम है। काय, वचन और मन की क्रिया को योग कहते हैं, यह इसका तात्पर्य है। आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन, हलन चलन योग है। वह निमित्तों के भेद से 3 प्रकार का है, काय योग, वचन योग और मन योग। खुलासा इस प्रकार है, वीर्यांतराय कर्म के क्षयोग सम के होने पर औदारिक आदि 7 प्रकार की काय वर्गणाओं में से किसी एक प्रकार की वर्गणाओं के आलंबन से होने वाला आत्म प्रदेश परिस्पंदन काय योग कहलाता है। शरीर नाम कर्म के उदय से प्राप्त हुए वचन वर्गणाओं का आलंबन होने पर तथा वीर्यांतराय और मत्यक्षर आदि आवरण के क्षयोपशम से प्राप्त हुई भीतरी वचन लब्धि के मिलने पर वचन रूप पर्याय के सन्मुख हुए आत्मा के होने वाला प्रदेश परिस्पंदन वचन योग कहलाता है। वीर्यांतराय और 9 इंद्रिया वर्ण के क्षयोपशम रूप आंतरिक मनोलब्धि के होने पर तथा बाहरी निमित्त भूत मनोवर्गणाओं का आलंबन मिलने पर मन रूप पर्याय के सन्मुख हुए आत्मा के होने वाला प्रदेश परिस्पंदन मनोयोग कहलाता है। वीर्यांतराय और नानावर्ण कर्म के क्षय हो जाने पर भी सहयोग केवली के जो 3 प्रकार के वर्गणाओं की अपेक्षा आत्म प्रदेश परिस्पंदन होता है, वह भी योग है, ऐसा जानना चाहिए। आगे। हम तो सॉरी, आपको हाँ, बोलना आगे है कुछ? पढ़िए, कंटिन्यू कीजिए। हाँ, ओके। हम तो स्वीकार करते हैं कि 3 प्रकार की क्रिया योग है। अब यह बतलाए कि आश्रव का क्या लक्षण है। संसारी जीव के जो यह योग शब्द का वाच्य कहा है, वही आश्रव है। जिस प्रकार तालाब में जल लाने का दरवाजा
जल के आने का कारण होने से आश्रव कहलाता है। उसी प्रकार आत्मा के साथ बंधने के लिए कर्म योग रूपी नाली के द्वारा आते हैं, इसीलिए योग आश्रव संज्ञा को प्राप्त होता है। कर्म दो प्रकार का है, पुण्य और पाप। इसीलिए क्या योग सामान्य रूप से उसके आश्रव का कारण है या कोई विशेषता है, इसी बात के बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। बढ़िया, धन्यवाद। समझ में आया ये जितना पढ़ा हमने? एक शब्द मुझे पता नहीं चला, आप थोड़ा ऊपर जाइए ना। मत्य अक्षर आदि, मत्य अक्षर आदि, हाँ ये तो इसको तोड़ेंगे तो मति अक्षर आदि, मति ज्ञान होता है ना, हाँ हाँ तो हाँ हाँ, मति ज्ञान के द्वारा जो अक्षर आदि का ज्ञान होता है वो मत्य अक्षर आदि। अच्छा ठीक है, ओके। सब बातें अपन ने हाँ पढ़ी, आई होप आपको क्लियर होगा। स्लाइड्स में यही सब लिखा था, ये अपन ने मूल ग्रंथ से पढ़ लिया है इसी बात को। ठीक, ये बात आपने नोट कर ली होगी कि आने का दरवाजा क्या है, योग, कर्म आने का दरवाजा। चलिए अब अपन आगे चलते हैं, आई होप कोई क्वेश्चन नहीं होगा। आगे का सूत्र है, यहाँ पे अपन ने पहले पढ़ लिया, ये सूत्र क्यों आ रहा है ये अपन ने देखा। अभी यहाँ पे क्या लिखा है कि कर्म दो प्रकार का होता है, एक पुण्य और एक पाप रूप कर्म होता है। इसलिए क्या योग सामान्य रूप से उसके आश्रव का कारण है या कोई विशेषता है? जो योग है वो पुण्य और पाप कर्म के आश्रव का कारण है या और भी कुछ चीज है? जो मन वचन काय का हलन चलन हो रहा है ये पुण्य और पाप को ही लाता है या कुछ और भी विशेषता है इसमें? इसको क्लैरिफाई करने के लिए कि योग लाता किस तरह की चीजें हैं, किस से क्या होता है, इस बात को अपन देखते हैं। ठीक है, शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य, शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य, शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य। आसान सूत्र है। कितने शब्द हैं इसमें? 4 शब्द हैं, शुभ अशुभ। ठीक है, ये शुभ, पहले शुभ, पुण्यस्य, ठीक है, और अशुभ इसको तोड़ा अपन ने, पुण्यस्य को तोड़ा तो अशुभ निकला। और पापस्य, ये जब पे स्य आता है ना वहां पे ये संस्कृत है, संस्कृत में का, ये का संबंधवाची होता है। पाप का, पुण्य का के की के, ये जब पे स्य आए, पुण्यस्य पापस्य समय सारस्य, ठीक है, समय सार का, समय सार के, पापस्य पाप का, पुण्यस्य पुण्य का। ठीक है, तो शुभ पुण्य का और अशुभ पाप का। कौन? शुभ योग जो है वो पुण्य के आश्रव का कारण है और अशुभ योग जो है वो पाप के आश्रव का कारण है। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। शुभ योग पुण्य के आश्रव का कारण है और अशुभ योग पाप के आश्रव का कारण है। ये जो योग है पुण्य और पाप के आश्रव का कारण है। क्या हो रहा है? 2 चीजें हो रही है, पुण्य और पाप। या तो पुण्य में झूलोगे या पाप में झूलोगे, झूलना तो है। शुभ योग होगा तो पुण्य का आश्रय होगा और अशुभ योग होगा तो पाप का आश्रय होगा। शुभ योग कौन कौन से? अगर मन वचन काय का शुभ योग, शुभ प्रवृत्ति हुई तो वो शुभ योग, और मन वचन काय की अशुभ प्रवृत्ति हुई तो वो क्या हो गया? अशुभ योग। वो काय का कारण बनेगा? पाप आश्रय का कारण बनेगा। ठीक है, इसको देखते हैं वापस से। योग के निमित्त से आश्रव में भेद पड़ते हैं। कौन कौन से भेद? पुण्याश्रव, पापाश्रव, पुण्याश्रव और पापाश्रव। ठीक है, तो कारण क्या है? शुभ योग, शुभ परिणाम हुए। शुभ परिणाम यानी कि शुभ मन वचन काय की प्रवृत्ति हुई, उसके निमित्त से पुण्याश्रव हुआ। और अशुभ योग, अशुभ परिणामों के निमित्त से क्या होता है? पापाश्रव हुआ। ऐसा आप समझ लेना चाहिए, समझ लेना। ठीक है, पुण्याश्रव और पापाश्रव। अब अपन देखें इसको कि शुभ क्या होता है। पहले अपन पढ़े, उससे पहले आप लोगों से पूछते हैं, बताइए काय से शुभ कार्य कौन कौन से होते हैं? अपन शुभ योग और अशुभ योग पढ़ रहे हैं ना। पहले काय से
मन से और वचन से अपन शुभ कार्य क्या क्या होते हैं उसकी अपन थोड़ी सी लिस्ट बनाते हैं। आप सोचिए, आप लोग अपने अपने हिसाब से बताइए। पहले काय से बताइए, काय से शुभ योग। हाँ बोलिए नीतू दीदी, काय से। पूजा करना, मंदिर जाना, मंदिर के सारे कार्य करना, और देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, 6 छठ आवश्यक करना, दान देना, ठीक है, बढ़िया। और हम्म मुनियों को आहार देना, दान में आ गया वो, ठीक है, लेकिन विशेष बता दिया, बढ़िया। हाँ और किसी का मन नहीं दुखाना, हितमित प्रिय वचन बोलना, सबकी क्या करना, सबके भले के लिए सोचना। ठीक है, बढ़िया, आपने मन वचन काय सब बता दिया, बढ़िया, सब कुछ ना कुछ पॉइंट्स बता दिए। हाँ और किसी को बताना है, बताइए रीटा आंटी जी। In addition to what Neetu ji just said, हम्म I would add one more thing कि जीवों की रक्षा करना। जीवों की रक्षा करना, ठीक है, हिंसा नहीं करना, जीवों की रक्षा करना, ठीक है। हाँ, और ये तो आपने काय से बताया, ये काय योग, काय योग का बताया, शुभ काय योग। वचन और मन का कुछ एग्जाम्पल। बट हिंसा तो मन वचन काय तीनों तरफ से हो हाँ सकती है ठीक ना। है, तीनों से लगा लिया हमने, बढ़िया हाँ, बढ़िया, अच्छा है। और किसी को कुछ एग्जाम्पल, चीज आसान पूछ रहे हैं कि शुभ योग मतलब शुभ कार्य कौन कौन से होते हैं अपने मन वचन और काय से, वो आपको लिस्ट बनानी है। आसान है। ये लिस्ट बनाने का फायदा ये है, आप लोग अपने लिए स्वयं के लिए बना लेना कि हम दिन भर में शुभ कार्य कौन कौन से करते हैं, मन से वचन से काय से, इसकी लिस्ट बना लेना, बहुत फायदे की रहेगी। अपने को स्वयं को पता चल जाएगा कि अपन कितने पानी में हैं, कितना अपन धर्म करते हैं, कितना अपन पुण्य का कार्य करते हैं, और कितना पाप का कार्य करते हैं। लिस्ट बना लेना, यहाँ पे लिखना मन वचन काय कॉलम, ठीक है। उसके 2 कॉलम हो जाएंगे, शुभ के और अशुभ के, पुण्य के पाप के। तो काय से पुण्य, काय से पाप, वचन से पुण्य, वचन से पाप, मन से पुण्य और मन से पाप। ऐसी लिस्ट बना लेना लंबी, आपको पता चल जाएगा कि अपन कितना पुण्य कर रहे हैं, कितना पाप, तो उतना अपन रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर पुण्य कर रहे हो इतना और चाहिए इतना रिजल्ट, तो नहीं मिल पाएगा। तो क्या अपनी एक्सपेक्टेशन सेट हो जाएगी कि अपने को कहाँ जाना है, इस भाव में भी कौन कौन से पुण्य के साधन चाहिए अपने को, वो सब एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती है। तो लिख लेना चाहिए इसको। हाँ, कोई कुछ बोल रहा था शायद, कोई कुछ बोलना चाह रहा था क्या? नहीं, ठीक है। हाँ नीतू दी बताइए। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि आर्त और ध्यान भी करते हैं ना, जो ध्यान होते हैं वो हम कभी कभी खाना बनाते समय उतना खाना खाते नहीं जितना उसके बारे में सोचते रहते हैं। उतने कपड़े हम खरीदते नहीं, उसके बारे में सोचते रहते हैं। वो मन के बारे में बता रही हूँ, हाँ मन की बढ़िया, क्रिया चलती हाँ अच्छा है। है। तो वो सब भी करते हैं। हाँ सो बढ़िया, अच्छा एग्जाम्पल है, बढ़िया। चलिए अपन देखते हैं एग्जाम्पल्स। काय से, पहले काय से प्राणी की रक्षा करना, किसी जीव की रक्षा करी, काय से मेहनत करी, घर में भोजन बना लिया, बाजार में नहीं बनाया, ये क्या हुआ? काय से रक्षा करी प्राणी की। क्यों? घर में मेहनत करी ना किचन में खाना बनाने की, तो इतनी मेहनत करी काय से, क्यों करी? जीवों की रक्षा के लिए। बाहर होटल में खाते, तो बाहर होटल में कौन आपके लिए मटर छीलते वक्त उसमें से लट अलग हटा रहा है और मटर अलग हटा रहा है? आंख बंद करी, खट 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 खट, कान में ईयरबड्स लगाए, इधर बात कर रहे हैं, फट 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 निकालते गए निकालते गए। या फिर भिंडी ली, भिंडी को ऐसे कट 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 कर दिया बाजार में। तो आप घर में कर रहे हो, आराम से खोल के कर रहे हो, घर में कर रहे हो, आटा आपका पीसा हुआ है घर का, वो छेद वाला गेहूं नहीं है। कितनी चीजें आप देख के करते हो। घर में बना रहे हो तो चींटियों का ध्यान रखेंगे कि चींटी तो नहीं गिर गई, मच्छर तो नहीं गिर गया भोजन में, ढक रहे हो उसको आप बराबर। ये प्राणी रक्षा हुई ना, ये शुभ योग अपन करते हैं। कई बार उसको लगता है कि अरे ये किचन का काम बेकार है,
इन कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं अपन, शुभ योग, काय से शुभ योग। क्या करा, नहीं अब इतनी मेहनत कौन करे, चलो बाहर ऑनलाइन कर दिया ऑर्डर, डोडैश, या फिर इंडिया में तो स्विगी जोमेटो, ऐसे खट 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 ऑर्डर हुआ खत्म, या फिर होटल में चले गए। तो क्या हुआ, उसमें प्राणी रक्षा का कुछ कार्य नहीं हुआ। जो भी प्राणी रक्षा का मौका मिला है अपने को, कि खाना तो खाना है, लेकिन प्राणी रक्षा का भी कारण है वहां पे, घर में बना के खाना। ठीक। दूसरा, पूजा, पूजा करी काय से, अभिषेक करे या फिर अभिषेक देखे, ठीक है। और फिर क्या हुआ, अर्घ चढ़ाया, ये सब कार्य हुआ ना, उसकी तैयारी करी, ये सब क्या है, उसकी तैयारी करना भी, थालियां लगाना स्वयं से, थालियों को वापिस व्यवस्थित रखना, जिनवाणी को लिया वापिस व्यवस्थित रखा, ये सब क्या है, छोटी छोटी चीजें जो निग्लेक्ट की जाती है, इन शुभ योग का कारण बनती है। वहां पे ये अच्छा कार्य है ना, अच्छा कार्य, शुभ योग। स्वाध्याय के लिए बैठे काय से, ये क्या है, शुभ योग, अच्छा कार्य है, पुण्य का कार्य है। ये क्या है, काय से शुभ योग है। और आप उदाहरण लगा लेना इसमें, घर के भी लगा लेना, बाजार के भी लगा लेना। अपन ने कपड़े धोए, काय से धोए, एक हो सकता था नल डायरेक्ट चालू कर लेते, एक क्या करा, नल पे हमने पानी छानने का कपड़ा लगाया। पानी छानने का कपड़ा वो नहीं, थैलियां, जो कि एक बार लगती है और 50 दिन बाद निकलती है, रोज लगाया रोज निकाला, जीवानी करी उसकी, डबल मोटा, मतलब मोटा होना चाहिए और डबल होना चाहिए, जिसमें सूर्य की किरणें पास नहीं हो, ऐसा गन्ना नल पे लगाया, फिर पानी छान के उपयोग करा अपन ने, ठीक है। और फिर पानी की उसकी जीवानी करी, ये भी क्या है, ये काय से प्रवृत्ति हो रही है ना, शुभ योग। सी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें अपने को लगता है कि अरे अरे फालतू की है, एक्स्ट्रा है मेहनत, वो शुभ योग है, छोटे छोटे पुण्य कमा रहे हैं अपन, शुभ योग कर्म आ रहे हैं, इन कौन से पुण्य वाले आश्रय हो रहे हैं, ठीक है। काय के ये कुछ एग्जाम्पल है, और आप एग्जाम्पल लगाना। घर का इसलिए बताया कि घर में ज्यादा रहते ना अपन, मंदिर के बजाय, इसलिए घर का ज्यादा बताया। और आप ऐसे लगा लेना, वचन, वचन, वचन में क्या है, सत्य कथन, वचन से क्या बोलना, सच बोलना, एक सच बोलना और एक झूठ बोलना। झूठ बोलना क्या है, पाप आश्रव, सत्य बोलना पुण्य आश्रव, सच बोलना। उपदेश, शास्त्र का उपदेश, बोलना, पढ़ना, वचनों से, या देना या पढ़ना, ठीक है, ये क्या है, पुण्य आश्रव का कारण है। या फिर स्तुति करना भगवान की, भगवान की स्तुति करना, ये पुण्य आश्रव है, पुण्य का कारण है। स्तुति पढ़ना, मतलब कि अगर अपने को पुण्य, मतलब ये कितनी आसान तरीके हैं पुण्य कमाने के, शायद अपनी लाइफ में है कि नहीं है वो, ये अपने को विचार करना चाहिए कि अपन पाठ करते हैं कि नहीं करते हैं। कितने सारे पाठ है, भक्तामर पाठ है, अपन स्वयं से बोल के करते हैं कि नहीं, कि नहीं बोल लिया तो ठीक है, आसान काम है, मंदिर में जाके बोल लें, ये घर पे बोल लें, ऑफिस में बोल लें, बोले तो सही, बैठ के आराम से बोले, समय निकलता है। एक कार्य, तत्वार सूत्र का पाठ कर ले रोज, ये हो सकता है। छडाला का पाठ कर लें, कोई ग्रंथ है उसकी गाथाएं बोल लें, वैराग्य भावना बोल लें, सामायिक पाठ बोल लें, आलोचना पाठ बोल लें। ये सब बोलना क्या काम में आता है, ये सब शुभ योग पुण्य आश्रम का कारण है। तो अपने उसमें डेली रूटीन में शामिल है कि नहीं है, और शामिल भी है तो ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे हो रही है पूजा, पूजा में तो बैठ गए हम अष्टद्रव्य की थाली लेके, और इधर हो रहा है अपना, इधर किताब खुली हुई है काय की, तत्वार सूत्र की, कि तत्वार सूत्र का पाठ कर रहे हैं, और हाथ में क्या है, माला, तो हाथ से तो ऐसे माला घुमा रहे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहाँ से बोल रहे हैं क्या, बोल रहे हैं तत्वार सूत्र का पाठ, और बीच बीच में क्या चढ़ा रहे हैं, पूजा के द्रव्य, उसमें मजा नहीं आएगा। तीनों एक साथ करना चाह रहे हैं, ऐसा मजा नहीं आएगा, ठीक है। उसके टाइम देना, सब चीजों को टाइम दे दे के करेंगे, वो पुण्य आश्रम का कारण बनता है, ठीक। कि अपने को लाना चाहिए अपने उसमें रूटीन में, कि इनका पाठ करें अपन, बहुत अच्छी चीज है ये। अभी करते हैं ना पाठ, जब संकट आता है, जब दुख का समय रहता है,
तो अपने पास कुछ सहारा रहता है। आदत ही नहीं है इन सब चीजों की, फिर उस वक्त दुख आता है जब बैठे रहते हैं ऐसे। दुख में ये सब जो पाठ स्तुति वगैरह हैं, अगर जीवन भर बोला हो तो एक उत्साह पैदा करती है। ठीक। काय वचन। तीसरा मन। ये मन बहुत खतरनाक चीज है। मन में क्या है? दूसरे का भला सोचना, दूसरे का अच्छा भला सोचना। ये क्या है? शुभ योग, पुण्य आश्रव का कारण है। एक जगह मैं गया था, वहां पे पढ़ा था मैंने सड़क पे कि दूसरों का भला करो या भला सोचो, एक दिन अपने आप बड़े आदमी बन जाओगे। वो पुण्य का जो आश्रव होता है ना, वो इतना कारण बनता है कि वो क्या होता है कि आपको पुण्य इतना दिलाता है कि आपको आगे आगे व्यवस्था बनती है। दूसरे का भला सोचते हैं, शुभ योग, अच्छे कर्म का आश्रय होगा। पंच परमेष्ठी के बारे में सोचना। कैसे सोचना? पंच परमेष्ठी का नाम सोचना, उनके गुणों को सोचना, उनकी परिभाषा सोचना, उनके फोटो सोचना। कुछ नहीं, बैठे हैं, क्या करना, जहां जहां यात्रा करी बैठे बैठे सोच लिया उनके बारे में। कुछ तो भी सोचने के बजाय उनका सोच लिया। ओ, बाहुबली में ऐसे बाहुबली भगवान, ओ मक्सी जी में ऐसे पार्श्वनाथ भगवान, कुंडलपुर में ऐसे आदिनाथ भगवान, ओ महावीर जी में ऐसे महावीर भगवान, हस्तिनापुर में ऐसे हैं शांतिनाथ भगवान, ओ हो, सोनागिर जी में ऐसे हैं चंद्रप्रभ भगवान। विचार कर लिया अपन ने। ये सब कार्य छोटी छोटी चीजें अपन के अपना जिसमें मन लगे वहां से चालू करें अपन। कैन बी एनीथिंग। कुछ शास्त्र में पढ़ा, जैसे अपन आज जो रोज पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं, बैठ गए, जितना पढ़ा आंख बंद करी, बैठ गए, आज क्या क्या पढ़ा था रिवाइज कर लिया, सब दिमाग में स्मृति लाने का ट्राई किया। 100% नहीं आएगा, 5% तो आएगा याद। तो उससे कैपेसिटी बढ़ती है सोचने की। ये सब क्या है? ये सब शुभ शुभ योग के कारण है ना। ये समझ में आ रहा है ना? ये तो लिस्ट बनाना आप अपनी। बहुत बढ़िया एक कमेंट आया है, एफबी इंस्टाग्राम सोशल मीडिया इज द बिगेस्ट पाप आश्रव का कारण है। हम बैठे बैठे कर्म बांध लेते हैं। बात तो एकदम सही है, वो कारण बनता है, बहुत कारण बनता है। वो तो मतलब बहुत। और वही कारण है कि जिसके कारण ना अपन मंदिर जा पाते हैं, न प्राणी रक्षा का भाव आता है। क्यों? और टाइम फेसबुक इंस्टाग्राम को देना है तो खाना बनाने का टाइम नहीं है, मंदिर का टाइम नहीं है, स्वाध्याय का टाइम नहीं है। बहुत सारी चीजें इफेक्ट पड़ते हैं, आएंगे उस पर भी अपन। ठीक है। तो जो योगों की विशुद्धि होती है, ठीक है, योग विशुद्धि जो होती है, मन वचन काय योग की जो विशुद्धि होती है, वो ही शुभ योग है। और वो शुभ योगी पुण्य आश्रव का कारण है, पुण्य कर्म के आने का कारण है। बंधन की बात नहीं करें, पुण्य कर्म के आने का कारण है। लेकिन इसमें कैसा होना चाहिए? सम्यक दर्शन सहित हो तो विशेष फायदेमंद है। सम्यक दर्शन सहित हो, देवशास्त्र गुरु पे श्रद्धान हो, उसके साथ हो तो विशेष फायदे का कारण होता है। क्लियर है ये? चले आगे। अब विचार करना, यार 3-3 एग्जाम्पल हैं। आप इसको वाकई में अपनी लिस्ट बना लेना, अपनी डायरी में, अपनी डायरी में लिस्ट बनाना इसको कि हम कौन कौन सी क्रिया करते हैं पुण्य आश्रव की डेली में। सोचना, आप अच्छा भी सोचते होंगे, बुरा भी सोचते होंगे। डेली के एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं कि आज क्या क्या हमने किया पुण्य आश्रव का काम, आज क्या पाप आश्रव का काम किया। बनाई जा सकती है लिस्ट। ठीक। क्लियर है? चलिए अब अपन आते हैं अशुभ योग पे। पाप आश्रव किस किस कारण से होता है? अशुभ योग किस किस कारण से होता है? बोलिए आप लोग, सोचिए। आप अपना सोचिए या कहीं किसी और का सोचिए और बताइए एग्जाम्पल्स। अशुभ योग किस किस कारण से होते हैं? बोलिए। हाँ जी, कौन? बताइए रीटा आंटी जी। मेरे ख्याल से जीवों की हिंसा करना, झूठ बोलना, हम्म।
आदि जो है वो अशुभ योग, क्योंकि वो पाप कर्म का बंध करते हैं ना। बढ़िया, बहुत अच्छा, सही है आपका जवाब, अच्छा है। हाँ जी नीलेश जी बताइए, और बताइए। जो हमारे जो आधार पाकिस्तान है ना, अ, जो अ, आधार पाकिस्तान में हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, परिग्रह नहीं करना, अ, बाद में मैथुन नहीं करना, क्रोध मान माया लोभ, ये चार कसाई नहीं करना, अ, चुड़ी चागी नहीं करना, वो सब जो आधार कसाई आते हैं वो सब इसमें आ जाता है ना, सब। बढ़िया, बहुत अच्छा, अच्छा है। हाँ जी ईरा जी बताइए। ये पंच इंद्रियों के विषय में मतलब लिप्त रहना, ये मुख्य पाप आश्रव का कारण है। बढ़िया, पंचेंद्रिय के विषयों में लिप्त रहना ये मुख्य पाप आश्रव का कारण है, बढ़िया, अच्छा है। एक आंसर आया, प्रेसिंग बॉस फॉर अप्रेजल, ये अशुभ योग का कारण है। बॉस की तारीफ करना जबरदस्ती, गुण नहीं है और फिर तारीफ करी, तो ये पापाश्रव का कारण है। और गुण है फिर तारीफ कर रहे हो तो अलग चीज है वो, ठीक है। क्योंकि गुण नहीं है और आप तारीफ कर रहे हो तो वो क्या है, झूठ वचन बोल रहे हो आप। मायाचारी। हाँ मायाचारी है, झूठ बोल रहे हो आप, ठीक है। और जो सबसे बड़ा आया था एक हमारे पास कमेंट में, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, बाइट डांस, ये सब अलग अलग इतनी सारी चीजें हो गई, नेटफ्लिक्स, ये सब इतना उलझा के रखती है कि अपने जितने अशुभ योग हो सकते हैं वो अपनी हाइट्स पे पहुंच जाते हैं, मन से भी, वचन से भी और काय से भी। बीच बीच में निकलते हैं वचन, अरे ऐसा करना, अरे मार देना चाहिए इसको, तो अब क्या रुका क्यों है, देख क्या रहा है, चला दे गोली। मैं होता तो ऐसा कर देता। बैठे बैठे कैसे बनते, कितने संकलेश परिणाम रहते हैं, मन में आता है अब क्या होगा, बोले नहीं इसको ऐसा करना चाहिए था, और खत्म हो जाती उसकी होती, वो उसने गलत किया, उसको पहले ही उसको निपटा देना चाहिए था। मन वचन काय, काय से चलते फिरते एकदम, ये जो बैठे बैठे भी हाथ ऐसे चल जाते हैं, ऐसा दो एक लगा, अरे लगा एक, किस किस तरह की चीजें आती है। फेसबुक इंस्टाग्राम पे बैठे हैं, देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे फोटोज देख रहे हैं, स्क्रॉल करे जा रहे हैं ऊपर नीचे, क्या देख रहे हैं, लोग कहाँ घूमने जा रहे हैं, मन में वही चलता रहता है, हम कब जाएंगे, हम क्यों नहीं गए, कितने अच्छे हैं ये लोग, कितने खुशकिस्मत हैं, ये चलता रहता है। उन भोगों के प्रति ऐसा चलता रहता है, अरे वाह, ये सब चीजें चलती रहती है। उसमें फोटो डाला किसी ने बढ़िया ड्रेस में या कुछ, हम कब लेंगे ये, हमें भी लेना चाहिए, अरे ये तो बेकार है, अरे ये अच्छी है, ये अच्छा बुरा ही चलता रहता है पूरे टाइम, ये अशुभ योग है सब। फिर वो चीजें देख के कंपैरिजन होता है, फिर घर में कंपैरिजन चालू हो जाता है उसी चीज को देख के, यार हमारे बच्चे तो ऐसे नहीं करते, हमारे हस्बैंड तो ऐसे नहीं करते जैसा इसमें इंस्टाग्राम में दिखा है, हम हमारे भी ऐसे फ्रेंड्स होना चाहिए, वाह पार्टी कर रहे हैं न्यू ईयर पे, कौन, अरे वो भी तो कर रहे हैं, क्या है हाथ में एक ग्लास है जिसमें जरा सी वाइन है, ब्लैक कलर की चलती है थोड़ी सी, तो वो भी जैन है, देखो मंदिर आते हैं, क्या क्या चीजें सीखने में आती है। फायरवर्क्स देख के लोग वीडियो डालते हैं, वाओ कितना अच्छा है, ओ वी मिस्ड इट, जबरदस्ती का। कितनी सारी चीजें, मैं तो कुछ ही बोल रहा हूँ, कितनी सारी चीजें हैं, कितना सारा है। ये सब क्या है, आप अपनी लिस्ट बना लेना आप स्वयं से। अशुभ योग अपन देखते हैं क्या है, प्राणी हिंसा, प्राणियों की हिंसा करना, जीवों की हिंसा करना, ये सब क्या है, अशुभ योग है। काय से बात चल रही है, काय से, ये अशुभ योग है। अपने को लगता है अपन क्या करते हैं हिंसा, देखिए एक है कि जीव बचा रहे हैं, एक ये है कि ध्यान नहीं है, और क्या है, चलो छोड़ दो यार, खत्म करो, ये प्राणी की हिंसा। आपको भोजन का भी बताया था, घर में भोजन बनाना और बाजार में खाना, ये क्या है, अशुभ योग। दोनों में अंतर है ना, शुभ अशुभ का। वहां बचा नहीं रहे हो आप, यहाँ बचा रहे हो, घर में बचाने का भाव है, ठीक है ना। हाँ जी शिक्षा जी बोलिए। भैया, ये हाँ जी, फुग्गा वगैरह में की हवा भरते हैं तो वायु का जीव की हिंसा होती है, तो वो सब करते हैं लोग, मतलब तो
उससे ही अपन को बचना चाहिए। देखिए वो क्या है, आपकी बात सही है, लेकिन क्या है, वो छोटी चीजों पे अभी मैं इसलिए नहीं आ रहा हूँ कि बड़ी चीजें रह जाती है। फुग्गा उग्गे के चक्कर में क्या होता है, जो बड़े दोष चल रहे हैं अभी, जो बड़े अशुभ योग चल रहे हैं, वो रह जाते हैं। इसलिए मैं उसको अभी हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ उन सब बातों को। जो कुछ बेसिक है, फंडामेंटल्स, पहले वो नहीं, क्लियर। लोगों को पता पता नहीं रहता भैया, ये तो हमें अभी पता हुआ। मतलब इतना धर्म पढ़ने के बाद ये नहीं पता कि फुग्गा में हवा भरने से हिंसा होती है। मतलब पहली बार पता चला, तो मैंने कहा बताऊं ऐसे। हाँ नहीं नहीं, अच्छा किया आपने बातें बताई। उसमें भी अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं, सूक्ष्म, ठीक है, बादर। पर बात बहुत, ये छोटी सी है पर बात बहुत बड़ी है, मतलब ऐसे। हाँ नहीं ये ठीक है, क्या बेसिक फंडामेंटल्स मिस हो जाते हैं कई बार, इसलिए मैं भी फंडामेंटल्स पे फोकस कर रहा हूँ। फिर हमारा भोजन खाना है, भोजन खाने में क्या खा रहे हैं, जमीकंद खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? प्राणी हिंसा का दोष है उसमें, है ना, अशुभ योग वहां भी। आलू को ऐसे चीरा, ये क्या है, अशुभ योग। एक ही हो सकता था, भोजन तो करना है, लेकिन क्या हुआ, अशुभ योग कम हुआ, शुभ योग की तरफ ज्यादा रहा। क्या हुआ, चलो कुछ नहीं, ककड़ी, लौकी, तुरई आदि खा ली, दाल खा ली। ये सब का है योग, अशुभ। चोरी, मैथुन, काय से मैथुन की प्रवृत्ति, ये सब क्या है, ये सब अशुभ योग है। वचन, झूठ बोलना, अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोलना, या फिर आपस में फ्रेंड्स हैं, एक की बात दूसरे को नहीं पता चल जाए, पता नहीं, मुझे नहीं पता किसने क्या बोला, आई डोंट नो, पता हो तो भी असत्य। कड़वे वचन बोलना, किसी को कड़वी बातें सुना देना, जैसे सुना देना, खूब सुनाना, ठीक है। कटु, कड़वे वचन बोलना, असभ्य वचन बोलना, असभ्य यानी कि गाली बोलना, स्टूपिड बोलना, ये सब जो ये सब वचन है इस तरह के, ये सब क्या है, ये अशुभ योग है। और मन, मन में मारने का विचार करना, किसी को मारने, ये मारने का तो क्या एक्सट्रीम बता दिया, मारने का विचार करना, किसी का बुरा हो जाए ये विचार करना, किसी के लिए अच्छा नहीं सोचना, ये सब क्या है, ये सब अशुभ योग है। ईर्षा, जलना किसी से, कोई पसंद नहीं आना, कोई अपने से अच्छा दिख रहा हो तो ईर्षा होना। सोशल मीडिया देखा, ईर्षा होती है कि नहीं, यार ये इतना अच्छा कैसे दिख रहा है, ये अच्छी कैसे दिख रही है, ये ईर्षा के परिणाम। ये सब क्या है, ये सब आश्रव के कारण है, काय वचन मन से। और भी बहुत उदाहरण बैठते हैं, आप लिखना, ये तो आपको कुछ सैंपल दिया है, ठीक है। ये क्यों बात आई कि अगर अब पुण्य चाहिए, पुण्य का आश्रव करना है तो शुभ योग की तरफ प्रवृत्ति करो, अगर पाप का आश्रव करना है तो अशुभ योग की तरफ प्रवृत्ति करो। चॉइस अपनी है, क्या चाहिए अपने को, पाप के उदय चाहिए तो अशुभ योग करो, पुण्य के उदय चाहिए तो शुभ योग में रहो, ठीक है। इतना अपन लगाना, आगे फिर और बातें आएगी, उन बातों को अपन समझेंगे। अभी क्या है, समय हो गया है। एक पॉइंट तो चलिए आगे बताएंगे, फिर आज ज्यादा नहीं लेते हैं, आप विचार करना, समय हो गया है, आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। आगे थोड़ी सी और बात है, चलेंगे फिर अपन आगे धीरे धीरे, ठीक। आप अपनी लिस्ट जरूर बना लेना। चलिए अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ रो। है जिनवाणी आरती जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र।